ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल की बातें बाबा की याद है कि बच्चे दृढ़ता की शक्ति को भी धारण करना है और वरदानी बाबा का वरदान कि दाता के बच्चे देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही लेना है ना। तकदीर जगा कर आई हूं तो बनाने का भी काम किया है और करते रहेंगे कल की मुरली से। और आपको याद होगा बाबा ने कहा बच्चे ये ड्रामा भी अजर अमर अविनाशी है, खुद वंडर है, सूक्ष्म आत्मा में कितना बड़ा पार्ट। बच्चे विचार तो करो, है ना। आज मीठे बाबा की मीठी मुरली हमें किस ओर ले जा रही है, इशारा कर रही है। आइए सुनते हैं मुरली का सार। 4 नवंबर 2022। मीठे बच्चे बाप का फरमान है, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विक्रम विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा भी उतर जाएगा। एक बार पुनः सुनेंगे। मीठे बच्चे बाप का फरमान है, आज्ञा है बाबा की, सुदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विक्रम विनाश होंगे, सिर पर जो पापों का बोझा है वो भी उतर जाएगा। अच्छा प्रश्न है आज का, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन सी है? सुनो, इस संगम युग की क्या विशेषता है बच्चे? संगम युग है ही कल्याणकारी युग, इसमें ही आत्मा परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का भी मेला कह सकते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो, संगम पर दुख धाम से सुख धाम जाते हो, दुखों से छूटते हो। ज्ञान सागर बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान इस संगम पर देते हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाबा देते हैं। तुम सांवरे से गोरा बनते हो, है ना। हाँ, सांवरे से गोरे हो गए, कुछ हो रहे हैं और होते रहेंगे। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख भी हो, शांति भी हो, चैन भी हो, आनंद भी हो। इसलिए बाबा कौन सा गीत गाते हैं? ये आत्माएं गीत गाते हैं। और बाबा ऊपर से कौन सा गीत गाते हैं? आ लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के तले, जहां दुख भी न हो, शांति भी न हो, बस आनंद ही आनंद पले। ऐसा गगन होगा सतयुग, हमारा मन भावन होगा। उस सतो प्रधान दुनिया को याद करके भी मन आनंदित हो जाता है ना। करते हैं आप सभी याद? बिल्कुल किया करो। बाबा के साथ साथ आने वाला युग, आने वाली दुनिया और हमारा जो उसमें रोल होगा उसको भी याद कर लिया करो। क्या रोल होगा हम सबका वहां पर, है ना। मीठे बच्चे बाप का फरमान है, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाते रहो, तो विक्रम विनाश होंगे, सिर पर पापों का जो बोझा है उतर जाएगा, है ना। और प्रश्न उत्तर भी सुना। बाबा संगम युग, इस कल्याणकारी युग में क्या क्या हमें करते हैं, क्या क्या विशेषताएं इस युग की। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, है ना। ले जाने आए हैं बाबा, तैयारी भी रखना, कहीं वो लाने आए और बोलो नहीं अभी 4 दिन और रुक जाओ, गड़बड़ हो जाएगा, बाजी मार जाएंगे दूसरे, आप रह जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुगी पाप की दुनिया है, ये महसूस भी होता है। या बाहर की चार 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 दीवारों पर 4 चांदनी लगे हुए, है ना, चमक धमक देख करके अंदर की दुनिया भूल जाते हो। दुख, पाप, अशांति, मलिनता क्या है, सब भरा पड़ा है आंतरिक मन के अंदर। मनुष्य अंदर से बिल्कुल किचड़ा हो गया है। याद रहे ये बात भी, तब तुम्हें इस दुनिया से नफरत आएगी और नई दुनिया में बुद्धि लगेगी। बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब मनुष्य जैसे कि पाप ही पाप करते रहते। बाप आकर तुम बच्चों को कल कल गति सदगति देते हैं। जब पति दुनिया को पावन बनाना होता है, आकर बच्चों को बाप आप समान बनाते। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी सृष्टि चक्र को जानते हो। ये सारा चक्र वैसे कैसे शनि शनि धीरे धीरे फिरता रहता है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बन जाते हो, उतना ऊंच पद हो जाता है हमारा।
वही पतित पावन ज्ञान का सागर आया हुआ है। तो बुद्धि में इस ज्ञान का सारा दिन चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश होंगे। सतयुग में तो तुम चक्र नहीं फिराएंगे ना, ये बात अभी संगम की है। अभी तुम बच्चे न सतयुग में हो न कलयुग में, तुम संगम पर हो। ये ज्ञान भी संगम पर मिलता है। वास्तव में ज्ञान सागर और नदियों का मेला, ये आत्मा और परमात्मा का मेला, ये संगम पर ही होता है। तुम बच्चे जानते हो, दुनिया तो जानती नहीं, दुख धाम क्या सुख धाम क्या। तुम जानते हो इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर के कैसे रास्ता बतलाते हैं। जानते हो हम 84 जन्मों का चक्कर लगा करके अभी यहाँ आकर के खड़े हैं संगम पर। इस समय आत्माओं को कैसे दुख होता है, बहुत दुख होता है। पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में सुख ही सुख है बच्चे। यहाँ दुख ही दुख है तो वहां सुख ही सुख है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, और कोई तकलीफ मैं तुम बच्चों को नहीं देता हूँ। कैसे भी टाइम निकाल कर बाबा के फरमान को मानना चाहिए। एक घड़ी आधी की पुनात, राम सुमर प्रभात मोरे बनवा। कभी भी जब भी टाइम मिले, दिल लगा हुआ होगा तो दिल आराम की बात भी याद आएगी कि मुझे बाबा को याद कर, यानी उसको याद कर। देखो बच्चे, मुझे याद करो और तो कोई तकलीफ देते नहीं, टाइम निकाल कर फरमान मानना चाहिए। परंतु बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं? सुनो, ये आत्मा की कमजोरी की बात है। बाबा कहते, बाप जानते हैं माया बच्चों को फरमान मानने नहीं देती, माया की ऐसी तैसी। ठीक है, हाँ बाबा हम आपकी शिकमत पर चलेंगे, बाबा आपकी जिम्मेवारी है मुझे अपने फरमान पर चलने की ताकत देने की। करो बाबा से बात। बाबा कहते हैं बुद्धि से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। तुम बच्चों को कल पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई थी तुमने, तब तो सतयुग की स्थापना हुई थी। अब जितना जो मददगार बनता है उनका इजाफा उन्हें मिल जाता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधी आदि को भी देनी चाहिए। नहीं, जितने भी आप बाबा के घर में आते हो, जहां पर भी anyway, जितने भी आते हो, अगर एक एक पक्का कर लो मुझे 10-10 का भला करना है, तो बताओ दुनिया में संदेश नहीं पहुंचाएगा। जरूरत पड़ेगी प्रदर्शनी लगाने की, जरूरत पड़ेगी ये सब तामझाम नहीं। बाबा का बच्चा एक एक पक्का कर ले, मुझे पूरी जिंदगी में कम से कम 10 आत्माओं को बाबा की तरफ ले जाना। अरे 10 से ज्यादा भी ले आओ, 10 में फिक्स नहीं कर लेना अपने आप को, लेकिन हर बाबा का बच्चा कर सकता है इस काम को, नहीं कर सकता। कोई आप बिजनेस खोलते हो, आजकल तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत सारी है, उसमें कहते हैं इसको जोड़ो, ये करो, वो करो, फलाना। कितने लोगों को छोड़ देते लोग, वाह कमाल है। और बाबा जो MLM सिखा रहा है, वो जन्म जन्म चलने वाला है वो, अरे उसमें भी। और सत्य पथ पे अगर आप महसूस करते हो मैं चल रहा हूं, तो इस पथ का अनुगामी अपने साथ साथ औरों को भी बनाओ, वो भी उनका भी भला होगा और आपका पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएंगे, दुआएं मिलेंगी। हाँ, सर रविवार की जो मुरली आने वाली की है, बाबा ने कहा दुआएं वो ताकत है, वो रॉकेट है, एकदम से आत्मा को जंप, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी, हिसाब किताब हो, पता ही नहीं पड़ने देते। तो ये दुआएं कमाने का साधन है, औरों को भी बाबा की तरफ ले आना तुम्हारा फर्ज है। और ऐसा नहीं, अच्छा संकल्प लेकर के कार्य करोगे तो पूरा होता है। याद रखो ये सब हमारे अपने ही सभी साथी और सहयोगी हैं, तभी तो उनके घर में जन्म लिया, उनके हम संबंधी बने। कहीं कहीं उनका रोल है, हिम्मत को उनका रोल नहीं है, देर में हो सकता है लेकिन दुरुस्त रोल है बाबा के कार्य में। आपके जो भी टच में लोग हैं, याद रहे इस बात का। 33 करोड़ का मतलब समझते हो? ठीक है, 84 जन्मों में भाई है, कम से कम 84 तो रहे होंगे मित्र संबंधी। एक छोटा सा नाम मात्र के लिए हिसाब किताब अगर निकाला जाए तो कितने लोग बढ़ गए, सब हमारे अपने तो हैं, जन्म जन्म के साथी। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये नॉलेज अपने मित्र संबंधियों को भी देनी चाहिए। बाबा का फरमान है, मुझे याद करेंगे तो हे आत्माओं तुम्हारे विकर्मों का बोझा समाप्त हो जाए। एक बात हो, अगर आपको ज्ञान समझाना नहीं आता तो आप मेहनत ना करें, इतनी मेहनत करें अपने बड़ों तक लाने की। ठीक है, और बड़ों को आगाज करते हैं कि भाई क्या हम इनको ला सकते हैं, क्या आप कोर्स कराएंगे, आदि आदि, है ना। पहले से परमिशन ले लें ताकि वो भी बड़े भी उस समय पर खाली हो, ये सेवा करके देखो, है ना। आप डायरेक्टली आधा अधूरा ज्ञान कच्चा पक्का दे देते हो,
खट्टा मीठा इकट्ठा मिला के चटनी भूल घाल के, तो कहते अच्छा यही होगा इनके पास, तो फिर उसे अगर आप परफेक्ट हैं नॉलेज देने में, महसूस करते हो कि मैं जो देता हूँ बहुत अच्छा है बाबा के हिसाब से, बड़ों से वेरीफाई करा के, फिर आप खुद भी दे सकते हो। कोई बाउंड्री वाल थोड़ी है यहाँ पे कि आप नहीं दे सकते, सेंटर वाले दे सकते, नहीं। लेकिन अगर आप महसूस करते हो मेरे से ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, तो बड़ों के हवाले कर दो ले आके, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जब तक तुम यहाँ बैठे हो सुदर्शन चक्र फिर आते रहो। कम से हम बाबा के पास मधुबन में जाते तब तो पूरा टाइम बाबा को ही दो, है ना। फिर तब तक तो सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इस चक्र को फिराने से बच्चे तुम्हारे पाप भस्म होंगे, रावण का सिर कटता जाएगा। सत्ययुग त्रेता का ये चक्र है ना बच्चे, मन बुद्धि अच्छाई में बिजी रहेगी तो बुराई अपने आप खलास होती जाएंगी। कैसे हम पहले देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय घराना हुआ, फिर वैश्य वंशी, फिर शूद्र वंशी बने, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। इसको कहते हैं हम सो हम। अब हम सो हम का मतलब नहीं आत्मा सो परमात्मा नहीं, हम सो कितना ऊंचे थे, सो हम कहाँ आ गए धीरे धीरे। इसको, इस बात को बाबा कहते हैं याद करो। हम आत्मा निराकार, हमारा बाबा भी निराकार, साकार शरीर का बाप भी साकार शरीर जैसा होता है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हमारा पिता भी कैसे होगा, हमारे जैसा ही होगा और हम उसके जैसे होंगे। देखो पतित पावन आत्मा बनती है, परमात्मा तो सदैव पावन है बच्चे, वह सबको पावन बनाने आते हैं। सतयुग में बच्चे विकार होते नहीं हैं। हमारे यहाँ कई बार दिखाया हुआ ऐसी कि देवताएं भी विकारी, क्रोधी, कामी आदि आदि, लड़ाई झगड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं है, जब दिन होता है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। जब सतो प्रधान संसार है, सत्ययुग है, बैकुंठ है, उस समय पर ये सब कचड़े वचड़े वाली बातें नहीं होती। जब रात है तो रात है, दिन है तो दिन है ना। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। तब तो आज भी जाकर के आज के मनुष्य, राजा महाराजा, साधु सन्यासी, महात्मा पुजारी, सब देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो, देवी देवता धर्म के हो, है ना। आप महान हैं, हम नीच पापी कपटी हैं, ऐसे कहते ना। तो बच्चे सतयुग में विकार होते नहीं। देवताएं जो पावन थे सो पतित बने। ये बच्चे ये खेल है, बाप आकर के फिर से कितना ऊंच बनाते हैं। कब, संगम पर। ये कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। एक लौंद का महीना होता है ना 12 महीने के से हटके थोड़ा सा, ऐसे ये संगम युग है, ये गुप्त है ना, लीप युग। तो बाप की श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करना चाहिए बच्चे। भगवान वाच शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वो प्रवेश करते हैं। अगर जन्म ले तो फिर पालना भी लेनी पड़े बच्चे। बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलते चलो, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। मुझे तो तुम्हारे स्वर्ग का मालिक बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, अकर्मी हूँ, है ना। देखो बाबा की ग्रेटनेस की, वो खुद नहीं लेता कुछ भी, हम बच्चों को बना देता है ना। सत्ययुग का बैकुंठ का मालिक ब्रह्मा बाबा को बनाता है सर्वोच्च, हम सबको ही बनाता है सर्वोच्च। हाँ, किंग मेकर है बाबा हमारा, है ना, किंग नहीं किंग मेकर। तो बच्चे मैं तो अभोक्ता हूं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी भव। बच्चे ये बड़ी समझने की बात है, मतलब सिर्फ सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं, धारण करने की बातें हैं। जब आता है संगम युग तो बाप आकर के समझाते हैं, ये सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, ये सब समझने की, महसूस करने की, दिल से बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे, महान आत्मा थे, फिर धीरे धीरे कलयुग में पाप आत्मा बन गए। सबसे महान थे महान आत्मा एक परम पिता परमात्मा जो सदैव पावन है। सदैव, इसलिए नाम के आगे क्या लिखते हैं, सदा शिव, वो सदैव ही पवित्र पावन शक्तिशाली रहता है। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो पहले पहले देह का अभिमान छोड़ो, ये काम विकार का दान दे दो, अंत में आकर के नष्टो मोहा भी बनना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है, बरोबर हम 84 जन्म हम कैसे भोगते हैं। द्वापर से रावण ने शापित किया है आत्माओं को,
इसलिए सब दुखी हुए पड़े हैं। बच्चे, द्वापर युग के जो राजा रानी आदि जो होते हैं, क्या वो बीमार नहीं होते? अरे बच्चे, ये दुखी तो हुआ, बीमारी धन दौलत क्या करे, कष्ट को दूर कर दे, दर्द तो खुद को ही झेलना पड़ता है। तो बच्चे ये भी दुख हुआ है ना, तो ये धीरे धीरे दुख धाम बनता चला जाता है द्वापर युग से। ऐसे से रोग है कि व्यक्तियों, राजाओं को राज घराना छोड़ना पड़ा अपनी उस बीमारी के लिए, और अलग कहीं बहुत बड़ा बगीचा और सब कुछ उसमें जड़ी बूटियां बसाकर घर छोड़ के वही जीवन से प्यार है ना, राजे अपने बच्चों को दे दिया है ना। ऐसे ऐसे भी मिसाल आते हैं, हमने देखा है वो घर, वो ऐसा कि भाई ये क्या है, बोले यहाँ का राजा था, उसको ये रोग हो गया था, तो इसलिए वो फिर अपना घर वो छोड़ छाड़ के जड़ी बूटियों पर यहाँ रहने लगे आकर के ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस पढ़ाई से जानते हो ना, हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं, विष्णुपुरी में जा रहे हैं, उसके लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बच्चे यहाँ छोड़ना कुछ नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए बाप को याद करना है। सन्यासी तो घर परिवार छोड़ देते हैं, तुम बच्चे तो बेहद के सन्यासी हो। भक्तों को पता ही नहीं कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पति से पावन बनते। तुम बच्चे पावन बन रहे हो, तो हम जानते हो कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं, बाकी सब कलयुग अंधेरी रात में है ना। जो सुबह 9 बजे तक सोए उसे क्या मालूम भोर का समय क्या होता है, प्रभात क्या होता है ना। वो तो सूर्य निकलने के बाद ही दिन समझता है। और जो अच्छे समझदार होते हैं 4 से 6 के बीच में समय को, तो ये जो अमृत वेला है, जो भोर का समय, जिसको बाबा संगम कहते हैं, कलयुग की अंधेरी रात जा रही है और सतयुग का दिन आ रहा है, बीच का एक टाइम। बाबा कहते हैं अभी तुम संगम पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है, मैं कल्प कल्प तुमको बच्चे वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा चाहिए ना, तो पुरुषार्थ करो, भल घर गृहस्थ में रहो, परंतु ये सुदर्शन चक्र फिराते रहो, नष्टो मोहा बन जाओ एक शिव बाबा, बच्चे दूसरा ना कोई। हमारा संबंध जुट रहा है किससे? बाबा के साथ। तो पुराने में ममत तो नहीं रहना चाहिए, नई दुनिया में ममत तो चला जाए। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है बच्चे, तैयारियां भी होती रहती हैं। सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होती, समय पर एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी धारण कर लेते बहुत ही आराम से तरीके से। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। ओम शांति। मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुदर्शन चक्र फिराते पूरा नष्ट वहां बनो, मौत सिर पर है इसलिए ममत तो निकाल दो। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरी श्रीमत पर चलो। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनकर दिखाना है। आत्म अभिमानी ही सच्चे सपूत है, राजपूत है बाबा के। वरदान है आज का, वरदानी मूर्त बाबा का। हम मास्टर वरदानी मूर्त बच्चों के, ठीक है। महसूस करो ये विशेष बाबा की मूल्य हमारे लिए। मजा तब है, सफलता तब है जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न बनते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिची रहती है। जहां मन खाली हुआ बस है तो वो मच जाती अंदर में चिलचिलाहट, क्योंकि सेवा नहीं करते। सुदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्ट मुहा बनना है। मौत सिर पर है इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। अच्छा, मन और बुद्धि, हाँ, जो सेवा, सॉरी, बाबा की हाथ में मगन में थोड़ा सा होता है। चलो दोबारा वरदान सुनते हैं, वरदानी मूर्त बाबा का। मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में मन बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस रहता है, बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका बच्चे सदैव टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो
उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अपने ऊपर अटेंशन चाहिए, जरूर चाहिए अपने ऊपर अटेंशन। अटेंशन कभी टेंशन में ना बदली हो, जहां टेंशन होता है वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना भी अटेंशन नहीं कि टेंशन बन जाए। हाँ, ध्यान रखो, बाकी तो बाबा है ना, सबसे बड़ी चीज। अच्छा स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। भाई आप सबकी दुआएं मिलती हैं, तुम्हारे भाई भी तंदुरुस्त ना होते हुए भी अपने को अच्छा फील कर लेता है ना। सेवा वो ताकत है जिससे दुआएं मिलती हैं, दुआएं बहुत बड़ी ताकत है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। हाँ भाई, पूरी मुरली बाबा की आ रही है, रविवार को जरूर सुनना, कई कई बार सुनना, ठीक है। दुआओं में ताकत बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, उसमें दुआओं का भी खजाना है, ज्ञान का, योग का, सब कुछ बताया हुआ है। चलिए आप सभी को पुनः अपनी सेवा साथी सेवाधारी की ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।